जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज आप इस वीडियो में परम पूज्य आचार्य श्री अनुरुद्धा जी महाराज को सुनेंगे, जो कि दीपक में बने फूल की सत्यता विशेष जानकारी हमें दे रहे हैं। हम चर्चा करेंगे दीपक में फूल बनना क्या वास्तव में कोई भगवान का संकेत होता है या अंधविश्वास है या किसी शास्त्र में लिखा गया है। मैं जब पूजा करती हूँ तो दीपक में फूल आ जाता है, ये कैसा संकेत है? ऐसा क्यों होता है? आप जो पूजा करते हैं, भगवान आशीर्वाद स्वरूप आपको प्रदान करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी पूजा मैंने स्वीकार कर ली, सफल हो गई, इसलिए आपका ये होता है ना। तो आप जुड़े रहें। आप और हम सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करते हैं। आप अपने पूरे मन से श्रद्धा से अपने भगवान अपने इष्ट के प्रति पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करते हैं। उनके निमित्त व्रत आदि भी रखते हैं, भोग प्रसाद भी अर्पित करते हैं, उनके निमित्त पुष्प आदि भी अर्पित करते हैं, धूप दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप उनको अपनी श्रद्धा अनुसार भाव अनुसार हर तरीके से रिझाने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान हमें कई तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। कुछ हमें अपने अंदर ही महसूस होती हैं और कुछ प्रत्यक्ष होती हैं। जैसे दीपक में फूल बन गया या किसी भगवान की आकृति बन गई या आपके इष्ट या देवी देवता के प्रतीक चिन्ह जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल, डमरू या नाग की आकृति बन गई या ओम बन गया या चंद्रमा की आकृति बन गई या फिर गणेश जी की आकृति बन गई। तो भगवान भी अपना आशीर्वाद अपना संकेत इन माध्यम से भी देते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपकी प्रार्थना सुन रहा हूँ। भगवान बहुत तरह से संकेत देते हैं, तो उनमें से एक माध्यम एक संकेत दीपक में फूल बनना भी है, जो कि एक बेहद सुखद एहसास एक अनुभूति है। तो बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि क्या किसी किताब में लिखा है कि दीपक में फूल बनना भगवान का संकेत है? क्या कोई प्रमाण है? तो हर एक चीज का प्रमाण होना आवश्यक नहीं होता। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी किताब में नहीं लिखी होती, लेकिन वो बिना प्रमाण के सत्यता पर खरी उतरती हैं। शास्त्रों में बहुत से पूजा विधान लिखे हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं पूजा विधानों के अनुसार कितनों को भगवान मिले? शास्त्र केवल पूजा विधान बता सकते हैं, पर भगवान मिलते हैं अपनी श्रद्धा से, केवल विश्वास से। शास्त्र मंत्र बता सकते हैं, मंत्र लाखों लोग जपते हैं, मंदिरों में बैठे विद्वान लोग भी जपते हैं, पर शास्त्र आप में विश्वास पैदा नहीं कर सकता। विश्वास श्रद्धा आपको भगवान के प्रति खुद पैदा करनी पड़ेगी। जब हम अनन्य भाव से पूजा पाठ करते हैं तो हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। तो क्या उन अनुभूतियों का प्रमाण होता है? किसी के शरीर में कंपन होने लगता है पूजा करते करते, किसी के नौकटे खड़े हो जाते हैं, किसी को सपन के माध्यम से भगवान दर्शन देते हैं, किसी को लगता है जैसे कानों में ओम की ध्वनि आ रही हो। तो सब ये अनुभूतियाँ होती हैं। और अविश्वासी लोग कहेंगे ये तो कोई अनुभूति नहीं है, सपन तो आते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। कानों में जो आवाज आ रही है वो तो कानों में कोई परेशानी होगी। कुछ लोग कहते हैं दीपक की जोत ऐसे लगा दो, तेल घी ज्यादा या कम कर दो जिससे फूल बन जाए। तो ये आस्था और विश्वास का विषय है। आप किसी दिन दीपक जलाकर सोचिए, मैंने ऐसे इसे जलाया है, आज फूल बन जाए, तो उस दिन नहीं बनेगा। किसी ट्रिक से दीपक में फूल बनाने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान को किसी ट्रिक से किसी जुगाड़ से अपना नहीं बनाया जा सकता, मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता। भगवान मिलते हैं, मंत्र सिद्ध होते हैं श्रद्धा से विश्वास से। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, श्रद्धा विश्वास से जब हम उन्हें पुकारते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो उस पूजा के दौरान जब दीपक में फूल बनता है या उनके प्रतीक चिन्ह बन जाते हैं या अन्य अनुभूतियाँ हमें अपने शरीर में होती हैं, तो वो सुखद एहसास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो जो अनुभूतियाँ आपको अपने शरीर में होती हैं, तो क्या आप किसी दूसरे को प्रमाण दे पाएंगे? विश्वास और आस्था का कोई प्रमाण नहीं होता। जैसे पूजा करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त भगवान की तस्वीर से या मूर्ति से फूल का गिरना या मंदिर में पूजा अर्चना करते वक्त अपने आप टीका आपके मस्तक पर लग जाता है, तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि आपकी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार कर ली या आपकी मनोकामना या आप जो सोच रहे थे उसकी भगवान ने स्वीकृति दे दी है। तो ये विश्वास है, आस्था है। तो इन बातों को क्या कहीं किसी शास्त्र में लिखा है? नहीं लिखा है।
ऐसे ही कई बार माता की चुनरी अपने आप पूजा करते वक्त आपके ऊपर आकर गिर जाती है या भगवान को भोग लगाया प्रसाद अपने आप आपके हाथों पर गिर जाता है तो माना जाता है कि भगवान प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या इसको कहीं किताब में लिखा है? ये भी विश्वास और आस्था का विषय है, अनुभूति है। आप कभी सुनते हैं कई जगह किसी संत की समाधि बनी होती है तो वहाँ जाने से, माथा टेकने से मनोकामना पूरी होती है। तो क्या ये किसी शास्त्र में लिखी होती है? नहीं, ये सब विश्वास और आस्था का विषय है, अनुभूति है। कई बार आपने सुना होगा किसी को किसी देवी या देवता की सवारी आती है, तो क्या ये इस बात का प्रमाण है कि सवारी आई है? ये तो सब किसी शास्त्र में नहीं लिखा, ये भी विश्वास और आस्था का विषय है। कई बार सुना होगा किसी मंदिर या समाधि से भभूत लाकर लगाने से परेशानियां दूर हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इनका किसी शास्त्र में वर्णन है? नहीं ना, ये भी सब आस्था और विश्वास का विषय है, अनुभूति का विषय है। तो ऐसे ही जब आप भगवान में विश्वास करना शुरू करते हैं, भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में संकेत देना शुरू करते हैं। दीपक में फूल बनना भी हो सकता है, वो संकेत स्वप्न के माध्यम से भी भगवान के दर्शन होना हो सकता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप भगवान में विश्वास करना शुरू करते हैं, भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में संकेत देना शुरू करते हैं। दीपक में फूल बनना भी हो सकता है, वो संकेत स्वप्न के माध्यम से भी भगवान के दर्शन होना हो सकता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और पूजा स्वीकार कर रहे हैं। कई बार हमने प्रचलित कथाएं सुनी कि फला व्यक्ति को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर बोला कि फला जगह मेरा मंदिर बनवा दो, और उसने बनवा दिया। तो क्या किसी दूसरे को प्रमाण मिल सकता है कि उसे दर्शन हुए या वो झूठ बोल रहा है? ये तो उस व्यक्ति के विश्वास और आस्था और अनुभूति का प्रतीक है। आप भी महसूस करके देखिए, दीपक में फूल बनने के बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है कि भगवान हमारे साथ हैं और संकेत दे रहे हैं, कुछ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगर आपने कभी गौर न किया हो तो अब से जरूर गौर कीजिएगा। अपने अनुभव हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।